हेलो, क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर मोशन और उसमें भी रिलेटिव मोशन का टॉपिक है। तो उस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, इसे समझ लेते हैं। टू टाउन ए बी आर कनेक्टेड बाय अ रेगुलर बस सर्विस लीविंग ईदर डायरेक्शन एवरी टी मिनट. A man cycling with the speed 20 kilometer per hour in the direction A to B notices that bus goes past him every 18 minutes in the direction of his motion and every 6 minutes in opposite direction. Find t and velocity of bus. तो इसमें एक खास बात जो है, ये जो टी ड्यूरेशन दे रखा है, इसका और बस की स्पीड का कोई रिलेशन नहीं है। ये कुछ ऐसा हो गया कि लाइक जैसे ये मार्कर रोल डाउन हो रहा है, तो ये जा रहा है, फिर मैं टी टाइम के बाद दूसरा फेंक रहा हूँ, फिर टी टाइम के बाद तीसरा फेंक रहा हूँ। तो इसके जो टाइम का ड्यूरेशन है उसका और इसकी स्पीड का कोई रिलेशन नहीं है। अब ये ए है और ये रहा टाउन बी। ये मैं क्या कर रहा हूँ, मान के चलिए कि ये रही बस और इतने में इतने डिस्टेंस ट्रेवल करते करते टाइम टी हो जाता है। अब बस इससे आगे बढ़ेगी तो यहाँ अगली बस स्टार्ट हो जाएगी, इतनी देर में ये यहाँ पहुँच जाएगी। जैसी ये और आगे निकलेगी, ये आगे निकलेगी, फिर से वही टी टाइम, इसी सीक्वेंस में ये आगे बढ़ता रहेगा। कहने का मतलब जो वेलोसिटी ऑफ बस है वी बी हो गया, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी बाई 60 आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए करना पड़ेगा आवर्स। तो ये डिस्टेंस को मैं S1 लिख रहा हूँ, ये होगा इतना किलोमीटर्स। ओके, अब जो साइक्लिस्ट है, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं ये मान रहा हूँ वो अभी यहाँ पे है। जब वो यहाँ पे था तो ये पहली वाली बस ने उसे क्रॉस किया था। जैसे ही इस बस ने इसे क्रॉस किया, फिर ये यहाँ चली, यहाँ चली, यहाँ चली, जब यहाँ पहुँची होगी तो अगली बस स्टार्ट हो गई। हाँ, जैसी ये यहाँ पहुँची होगी वैसी ही अगली बस तो यहीं से स्टार्ट हो गई होगी, वो यहाँ पहुँच गई होगी, नेक्स्ट बस यहाँ पहुँच गई होगी इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। ओके, तो साइक्लिस्ट भी मोशन कर रहा है, साइक्लिस्ट भी यहाँ कहीं पहुँच गया होगा। ऑलराइट, ये मैंने एक बीच का पार्ट ले लिया। ये बस चली, ये यहाँ पहुँची और साइक्लिस्ट को इसने क्रॉस किया, इतनी देर में टाइम टी हो गया था, तो इसलिए अगली बस स्टार्ट हो गई। ये वाली बस यहाँ पहुँची, उतनी देर में ये वाली बस यहाँ पहुँची, लेकिन इसे ये साइक्लिस्ट मिला नहीं। इस साइक्लिस्ट को फिर से सेकंड बस क्रॉस करती है कुछ टाइम के बाद, तो क्योंकि एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद बस चल रही है तो उनके बीच के सेपरेशन भी फिक्स ही होंगे जो कि इसके बराबर हैं। तो यानी कि ये वाली बस इस साइक्लिस्ट को तब ओवरटेक करेगी जब ये साइक्लिस्ट यहाँ पहुँच चुका होगा। यानी कि ये बस तो अपने रेगुलर मोमेंट पे चलती रहेगी, जब ये यहाँ से क्रॉस करेगी तो अगली शुरू हो जाएगी, ये यहाँ पहुँचेगी, फिर इस मोमेंट पे जब ये आगे बढ़ेगी तो अगली बस फिर इसे क्रॉस करेगी, ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। तो यहाँ पे वो बस थी जिसने पहले इसे क्रॉस किया, उस समय ये स्टार्ट हो गई होगी। ये बस जब चलते हुए यहाँ पहुँची तो ये वाली बस यहाँ पहुँची, उस बीच साइक्लिस्ट बीच में कहीं आ गया होगा, इस यहाँ कहीं भी हो सकता है वो। लेकिन अगली बस इसे ओवरटेक तब करेगी जब वो जो टी टाइम ड्यूरेशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है उतनी डिस्टेंस ट्रेवल हो जाए। अब ये डिस्टेंस किसके बराबर है? ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है उससे जो हमें डिस्टेंस मिलेगी उसके इक्वल निकलेगी। तो जो S2 होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साइक्लिस्ट। वैसे यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी वी सी माइनस वी बी लिखना चाहिए, बट वो केवल एक डायरेक्शन की वजह से होता है, तो वी बी माइनस वी सी ही लिख रहे हैं। रिलेटिव वेलोसिटी हम मॉड ले लेंगे उसका, और इस वजह से वी बी माइनस वी सी ग्रेटर माइनस लेसर, वेलोसिटी ऑफ बस ही ज़्यादा होगी लॉजिकली।
तो इसमें 18 मिनट लगे, तो 18/60 कर देंगे और अब ये भी किलोमीटर में आ जाएगा। तो ये दोनों डिस्टेंसेस सेम हैं, तो इस पे बाद में बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब जब वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में भी वही होगा कि मान लिया तो ये डायरेक्शंस उल्टी करनी पड़ेंगी। अब कि इधर से सर्विस चल रही है वही टी टाइम इंटरवल में, तो मान के चलिए कि यहाँ पे इस वाली बस ने इसे पास किया। सबसे पहले इसने इस बस को यहाँ पे देखा। जब ये बस यहाँ पे होगी तो उतने ही टी ड्यूरेशन में अगली बस यहाँ पे होगी, फिर ये आगे चलेगा और ऑलराइट। तो अब पहले केवल इतना पोर्शन ले लेते हैं, इसे सॉल्व करेंगे तो ये सिंप्लीफाई हो क्या जाएगा, 3 VB - VC इक्वल टू VB प्लस VC। आई होप समझ गए होंगे, सिंपल सी अलजबरा है। तो ये हो जाएगा 3 VB और एक इसे ले जाओ इधर -VB और इसे उधर ले जाओ 3 VC प्लस VC। तो ये हो गया 2 VB इक्वल टू 4 VC। VB इक्वल टू 2 VC और VC साइक्लिस्ट की स्पीड दे रखी थी, तो इस तरीके से बस की स्पीड निकल जाएगी। ऑलराइट। अब ये इतने पोर्शन में रख लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा VB 40 है, T/60 इक्वल टू 18 VB माइनस VC 40 - 20 अपॉन 60। तो इसे सॉल्व करके आप टी निकाल लेंगे। जो टी का आंसर होगा वो मिनट्स में ही आएगा, क्योंकि हमने टी को टी ही रहने दिया है। टी सिंपली वो नंबर है जो कि मिनट में दे रखा था हमें, तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। वो मैं नहीं बता रहा हूँ, वो आप खुद ट्राई करके देख लीजिएगा। तो दैट्स ऑल।